लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। मध्य प्रदेश की तबादला नीति को लेकर नया विवाद सामने आया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विधवा और परित्यक्ता महिला कर्मचारियों से तबादले के लिए विशेष प्रमाण पत्र मांगा है। नई नीति के अनुसार ऐसी महिलाओं को शपथ पत्र के साथ एसडीएम या कोर्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा ताकि वे अपनी स्थिति साबित कर सकें। इसी तरह 18 साल से कम उम्र के बच्चों की अकेले देखभाल करने वाले कर्मचारियों को भी प्रमाण पत्र देना होगा। खास बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों की तबादला नीतियों में ऐसी शर्त नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के जरिए ही लिए जाएंगे और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। हालांकि इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ने ही इतनी सख्त शर्तें क्यों लागू की हैं। ट्विसा शर्मा डेथ केस में सीबीआई जांच तेज हो गई है, लेकिन अब शुरुआती पुलिस जांच पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में पेश दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि जांच से जुड़ी अहम जानकारी पहले ही आरोपी पक्ष तक पहुंच रही थी। आरोप है कि इसी के आधार पर रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह समय रहते अग्रिम जमानत लेने में सफल रही। 13 मई को पुलिस ने घटनास्थल से फंदे की रस्सी जब्त की, लेकिन दस्तावेजों में रस्सी की पहचान करने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं मिला। परिजनों के वकील का दावा है कि रस्सी को तुरंत जांच के लिए भेजने के बजाय एसआई दिनेश शर्मा ने अपनी कार में रख लिया। पोस्टमार्टम के दौरान भी रस्सी डॉक्टरों को नहीं सौंपी गई और परिजनों के विरोध के बाद 15 मई को परीक्षण के लिए दी गई। इसके बाद 16 मई को एफएसएल भेजा गया। उधर सीबीआई ने अब ट्विसा का इलाज करने वाले मनोचिकित्सक डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से पूछताछ की है। एजेंसी ये जांच रही है कि ट्विसा के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े दस्तावेज वास्तविक हैं या नहीं। फिलहाल सीबीआई मौत के हर पहलू की जांच कर रही है और मामले में कई अहम सवालों के जवाब तलाश रही है। जम्मू कश्मीर में 9 जून को जोजिला सुरंग का ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, यानी सुरंग के दोनों सिरों से चल रही खुदाई अब आपस में जुड़ जाएगी। करीब 13.25 किलोमीटर लंबी यह सुरंग जम्मू कश्मीर के बालताल और लद्दाख के मीना मार्ग को जोड़ेगी। समुद्र तल से 11,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर बन रही यह दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिंगल ट्यूब दो तरफा सड़क सुरंगों में शामिल होगी। हर साल बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण श्रीनगर लेह मार्ग कई महीनों तक बंद रहता है, लेकिन इस सुरंग के चालू होने के बाद साल भर कनेक्टिविटी बनी रहेगी। इससे द्रास, कारगिल और लेह तक पहुंच आसान होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक मजबूती भी बढ़ेगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक पॉश सोसाइटी में मेंटेनेंस चार्ज बढ़ोतरी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सोसाइटी प्रबंधन द्वारा बिना निवासियों की सहमति के करीब 40% तक शुल्क बढ़ा दिया गया, जिससे लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। निवासियों का आरोप है कि पहले से ही सोसाइटी में कई मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं बनी हुई हैं। बावजूद इसके मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाकर उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला गया है। इसी के विरोध में सैकड़ों लोग एकजुट होकर सोसाइटी परिसर में उतर आए और जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई। हालांकि बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। देहरादून के पांवटा साहिब का सफर अब आसान होने जा रहा है। करीब 1,650 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 4 लेन देहरादून पांवटा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। लगभग 45 किलोमीटर लंबे इस हाईवे के शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब 1.5 घंटे से घटकर सिर्फ 35 मिनट रह जाएगा। यह मार्ग सेलाकुई और प्रेमनगर होते हुए देहरादून के बल्लूपुर चौक तक जाएगा। इस परियोजना में यमुना नदी पर 1.17 किलोमीटर लंबा पुल और कई फ्लाईओवर व अंडरपास शामिल है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। यह हाईवे आगे चलकर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से भी जुड़ेगा, जिससे उत्तराखंड और हिमाचल के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।